हमाद हसन साहब, आप बताइएगा कि किस तरह देख रहे हैं आप, जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ये कहा गया कि आर या पार, और इसके साथ ये भी कहा गया कि इमरान खान को 90 रोज़ में रिहा करें वरना तुम नहीं या हम नहीं। ये सेम चीज़ें जो हैं लास्ट टाइम जब तहरीक का आगाज़ किया गया तब भी यही चीज़ें थी। ऑब्जेक्टिव्स का कहा तो गया लेकिन वो अचीव नहीं हो सके। कितनी मुख्तलिफ नौयत की ये तहरीक होने जा रही है पीटीआई की जानिब से? देखिए, इमरान खान की रिहाई की बात है तो इमरान खान की रिहाई तो ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मरियम नवाज के कंधों पर आन पड़ी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की सीसीआई की मीटिंग में उनसे मुलाकात होती है, रिक्वेस्ट करते हैं कि अडियाला जाना चाहता हूँ, मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही है। फिर मरियम नवाज उनके लिए दौड़ धूप करके इंतजामात कर लेती है, उनकी मुलाकात हो जाती है। फिर वो लाहौर जाना चाहते हैं, मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पर कुछ लेन देन के मामलात तय करने हैं। एहतिजाज से क्या ताल्लुक, वो सेनेट इलेक्शन के लिए लेन देन के मामलात तय करने थे। तो जब वो वहां पे जाते हैं तो निशात होटल और पीसी में 25-25 कमरों का इंतजाम भी मरियम नवाज करती है। तमाम तर इंतजामात आलिया हमजा और सनम जावेद और कुछ मकामी क़यादत के हवाले से मरियम नवाज शर्त रखती है कि इनको ना बुलाए, उनको भी नहीं बुलाया जाता। तो मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये पीटीआई मरियम नवाज के हाथ में चली गई, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों से या जो सीसीआई मीटिंग के हवाले से बात की मैंने, तो वहां से हम देख रहे हैं तो ये तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मरियम नवाज की मदद ली जा रही है और सब कुछ उन्हीं के हिदायत पर हो रहा है, सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होने लगा है। तो फिर कहाँ का एहतजाज और कौन सी तहरीकें चली? मार्शल लॉ का मुकाबला किया, 10-10 साल मार्शल लॉ का मुकाबला किया, अयूब मार्शल का मुकाबला फातिमा जना ने किया था। तमाम सियासी लीडरशिप उनके साथ थी, पॉलिटिकल लीडरशिप में मौदूदी साहब भी थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान भी थे, वली खान भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। फिर एमआरडी तहरीक उठी, भुट्टो को फांसी हो गई थी, जिया मुल्क पर गासिब बनकर आए थे, बेनजीर भुट्टो भी थी, वली खान भी थे, नवाबजादा भी थे, बहुत सारे लोग उस तहरीक का हिस्सा बने। तो एक बड़ी तहरीक चली, एआरडी की तहरीक चली, तो उसमें भी तमाम सियासी क़यादतें एक नुक्ते पर मुत्तफिक थी और वो नुक्ता था जमहूरियत की बहाली। लेकिन यहाँ पर नुक्ता क्या है? यहाँ पर सियासी क़यादतों के साथ डायलॉग का है। अच्छा, हमाद साहब इधर से आप कंटिन्यू करें। ये बताइएगा कि तहरीक या फिर मुज़ाकरात या फिर इजहार यकजहती, क्योंकि कल अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें तो हमने धमकियाँ ही सुनी, यही कहा गया कि हम आ रहे हैं, हम अचीव करेंगे, नहीं करेंगे तो हम नहीं रहेंगे। उनकी जानिब से ऐसा कहा गया। उससे एक दिन पहले बैरिस्टर गौहर साहब जो है मीडिया टॉक के दौरान मीडिया टॉक के तवज्जुह से कहते हैं कि किसी भी किस्म की तहरीक का आगाज़ नहीं है ये, हम बल्कि इजहार यकजहती करने आ रहे हैं पंजाब असेंबली के पार्लियामेंटेरियन से। कैसे देख रहे हैं आप? एक कन्फ्यूजन देखने को मिल रही है पार्टी के अंदर। तो यही मैं कह रहा हूं कि पार्टी का डायरेक्शन कौन सा है, वो उन्होंने किस संत में बढ़ना है। इमरान खान कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहता हूं, अली अमीन आकर धमकी देते हैं कि एक गोली चलाओगे हम 2 चलाएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं, यकजहती कर रहे हैं। मरियम नवाज के साथ तो गंडापुर की कोऑर्डिनेशन बढ़ी है, मौलाना के खिलाफ वजीर आला पुख्तनख्वा खुलकर बोले हैं। तो हमें तो पहले ये समझा दें, हम तो सहाफ़ी है ताकि हम तज्जिया करें कि पार्टी कर क्या रही है, पार्टी किस सम्त में बढ़ रही है, कौन से सा एहतजाज और कौन सी तहरीक और उसके खदोखाल क्या है। अगर एहतजाज की तहरीक है तो फिर पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा कहाँ थी? उसे तो मेजबान होना चाहिए था। इस पार्टी के इस एहतजाज के या इस प्रोग्राम के मेजबान तो वो शख्स है जो पार्टी छोड़ गए हैं। इसके मेजबान तो वो शख्स हैं जो 9 मई की मजम्मत कर चुके हैं, जो पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ थी। तो हमें तो पहले ये समझा दे कि ये पार्टी किस सम्त में जा रही है ताकि हम उसके मुताबिक तज्जिया करें। ठीक है सर, 90 डेज का टारगेट सेट किया गया है। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, कैसे देख रहे हैं आप? ये बाकायदा तौर पर तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि एक दिन पहले बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे थे कि ये तहरीक नहीं है बल्कि हम इजहारी यकजहती के लिए आ रहे हैं लाहौर में। कोई रोड मैप नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, रोड बड़ा वाजे हो गया। हमने केपी से जो सिलसिला शुरू किया वो पंजाब तक आ गया। अब इंशाल्लाह हम बलूचिस्तान और सिंध की तरफ बढ़ेंगे। 5 अगस्त को पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत इमरान खान साहब की नाजायज कैद के खिलाफ, नाजायज उनकी जेल के खिलाफ एहतजाज। सेकंड, मेरे भाई अभी जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, ये मेरे साथ अभी इस कुछ देर पहले एक और चैनल पे भी थे, इन्होंने वहां भी ये पॉइंट रेज किया कि जी पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहबा मीटिंग में मौजूद क्यों नहीं थी। तो मैं गुजारिश कर दूं, यही वो नैरेटिव है जो हुकूमत और हुकूमती तर्जुमान और इनके बई खा तहरीक इंसाफ के हवाले से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं गुज़श्ता 1.5 साल से कि तहरीक इंसाफ में कोई फ्रैक्शन है, तहरीक इंसाफ में कोई खिलाफात है, कोई ग्रोहबंदी है। कत्तन ऐसा नहीं है। ओ भाई, हम ये बुनियादी तौर पर तर्जुमान नहीं है आपकी चीफ। हमाद साहब लेट हिम कंप्लीट। हमाद साहब आपका पॉइंट लेंगे, लेट हिम कंप्लीट। चुप तो नहीं रह सकते कि चीफ ऑर्गेनाइजर मौजूद नहीं थी और हम उस पर खामोश रहे। हमने तो सवाल उठाने, हम तो सहाफी हैं। ठीक है हमाद साहब, लेट हिम कंप्लीट कंटिन्यू कीजिएगा नदीम साहब। अच्छा, मेरे दोस्त से गुजारिश ये है कि मैंने इनकी बात बड़ी तवज्जो से सुनी। मैं इनके जज्बात का ये इस तरह से इनका मुश्तइल होना मैं समझ रहा हूँ क्या वजह है उसकी। ठीक है नदीम साहब, ठीक है। इन समेत सब सुनने वालों को गुजारिश कर दूं, ये बुनियादी तौर पे छोड़ दें। आप बता दी कि आपकी चीफ ऑर्गेनाइजर क्यों नहीं थी। आपकी तकलीफ कम होगी तो बताऊंगा। आपने कहा कि वो लाहौर में मौजूद थी। हमाद साहब लेट हिम कंप्लीट, फिर आपके पास आते हैं, आपका पॉइंट भी आपसे लेते हैं। कंटिन्यू कीजिएगा नदीम साहब। कहा कि वो तो लाहौर में मौजूद है। आपकी तकलीफ कम होगी, आप खामोश होंगे तो मैं गुजारिश करूंगा। मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूं, मेरे पास इलाज नहीं है। आपकी तकलीफ का जिनके पास इलाज है वो इलाज कर रहे हैं आपका। हमाद साहब लेट हिम कंप्लीट प्लीज, आप कंटिन्यू कीजिएगा नदीम साहब। टू द पॉइंट सर सुने नदीम साहब, पर्सनल अटैक नहीं प्लीज, नो पर्सनल अटैक प्लीज, कंटिन्यू कीजिएगा नदीम साहब। आप इनको करेंगे तो मैं वो बैनर रख दूंगा। इनको हमाद साहब लेट हिम कंप्लीट। ऐसे डिबेट को आगे नहीं लेके जा सकते, प्लीज लेट हिम कंप्लीट। बारी बारी नदीम साहब बताइएगा। देखें, ये गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं तमीज से गुफ्तगू कर रहा हूँ। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। ये बदतमीजी घर में किया करें, लोगों से ना किया करें। टीवी पे लोग देख रहे हैं आपको। ये कंटिन्यू कीजिएगा। भाई बदतमीजी तुम्हारे लीडर की पहचान है, बदतमीजी तुम्हारी पार्टी की पहचान है। तुम्हारी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हारी क्या औकात? तुम लिफाफा साफी हो, तुम्हारी क्या औकात है? तुम क्या चीज हो? ये क्या चीज बोला रखा है आपने? हमाद साहब उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो लेने दें आप। लेट हिम कंप्लीट प्लीज। छोड़ दें आप प्रोग्राम। नदीम साहब बताइए, कंटिन्यू कीजिए। और तर्जुमाने और ये सही निकल नहीं पा रहे। हम आपकी बकवास नहीं सुनना चाहती, छोड़ दें आप। लिफाफा साफी हैं, आपको किसने तमीज दी है? लिफाफा साफी हूं मैं। हमाद साहब, मैं फाशिज्म के खिलाफ हूं। हमाद साहब प्लीज। हमाद साहब क्या चीज हो भाई? क्या चीज हो तुम जो इस नदीम साहब प्लीज। पता नहीं ये कौन है यार, ये किसके साथ बिठाया मुझे? हमाद साहब लेट हिम कंप्लीट। नदीम साहब अपना पॉइंट रखें, आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, मैं गुजारिश कर दूं, ये तहरीक इंसाफ। मुझे एक मिनट यार प्लीज, एंकर प्लीज एक मिनट। इनका मुझे तारुफ करा दे, पार्टी में इनकी क्या पोजीशन है। अच्छा, आप तारुफ करवाए ना, आप कौन है? एक मिनट, आप हमारे साथ पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेते हैं नदीम साहब का, फिर आपकी तरफ आते हैं। आप दोनों हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हमाद साहब लेट हिम कंप्लीट, वन बाय वन हमने रिस्पेक्ट रखनी है एक दूसरे की। नदीम साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। हमाद साहब प्लीज उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने दें। इनको तो मैं नहीं जानता ये कौन है। हमाद साहब उनको पॉइंट ऑफ व्यू रखने दें, लेट हिम कंप्लीट, फिर आपके पास आते हैं। जी नदीम साहब। अच्छा मोहतरम, इनको बताएं मैं पंजाब से रुकने असम्बली हूँ। मैं पाकिस्तान के हर उस बेवकूफ की तरह ना तो लिखारी अपने आप को कहता हूँ, ना सहाफी कहता हूँ जिसको 2 लफ्ज बोलने आते हो। मैं मुंतखब लोगों का नुमाइंदा हूँ, 3rd टाइम असम्बली का पार्ट हूँ। मुझे अपना तारुफ की जरूरत ये है कि आप मुंतखब हुए, वो हमें पता है मुंतखब करवाएगा। ठीक है नदीम साहब, आपका तारुफ, आपकी गुफ्तगू कर रही है हमाद साहब, पता चल रहा है लोगों को आप क्या हैं। आप ना बताएं आप। भाई मैं तो साहब हूँ, मैं तो उससे नहीं भाग रहा। मेरा तो तारुफ ही साफत है, मेरा तो काम ही साफत है। जो शख्स गुफ्तगू करता है उसकी जुबान उसका तारुफ करवा देती है, बताना नहीं पड़ता। अपने मुंह मियां बिट्टू नहीं। जो आपके साथ न हो ना, बस वो यार लिफाफा होता है, वो टाउट होता है, वो सब होता है। जो आपके साथ हो वो नदीम साहब सिर्फ एक मिनट। हमाद साहब प्लीज, आप जो है दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें लेने दें, फिर आपके पास आते हैं। प्लीज लेट हिम कंप्लीट। नदीम साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। मेरे मोहतरम दोस्त ने बार बार ये फरमाया, पिछले प्रोग्राम में भी, अब भी इन्होंने फरमाया कि जी आलिया हमजा साहबा कहाँ थी।
मैं इनको भी, आपको भी, सब सुनने वालों को बस एहतराम गुजारिश कर रहा हूँ, ये हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, केपीके की पार्लिमानी पार्टी की, पंजाब की पार्लिमानी पार्टी की और नेशनल असेंबली की पार्लिमानी पार्टी की। अगर वहां अब जितने लोग मौजूद थे, ये मौजूद लोगों को छोड़कर जो मौजूद नहीं थी, वो हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है पार्टी की, उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको कहूंगा ये भी एक तरह का बयानिया बनाने की कोशिश है। ये नाराज हो रहे, मेरा मकसद इनको नाराज करना नहीं था, मकसद अपनी बात बताना था। अच्छा, बात हम उसी वक्त तब बता सकते हैं जब हम एक दूसरे की बात सुनेंगे। मुझे जाती तौर पे इनका एहतराम है और हर शख्स का मैं एहतराम करना चाहिए। दूसरी बात ये आ गई कि अगर हम एक तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हम एक जद्दोजहद कर रहे हैं, जाहिर है तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 3.5 साल में जो हुकूमती जबर हुआ, जो सारी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी धांधली की गई, 2024 का इंतखाब चुराया गया। मैं नहीं कह रहा, कमिश्नर पिंडी ने कहा, आपके ग्रेड 20 के अफसर ने कहा, पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने कहा, पूरी दुनिया कह रही है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा 27 दिसंबर को अपनी वालदा की बरसी पर लाड़काना में खिताब कहा, नवाब शाह में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये फॉर्म 47 के हुक्मरान है। ये पंजाब के गवर्नर कह रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी की मरकजी लीडरशिप कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, हमारा नुक्ता सिर्फ इतना है कि हम अपनी आईनी, अपनी कानूनी, अपनी जद्दोजहद पुरअमन जारी रखेंगे। ठीक है, लाए अमल हमने बनाना है। हम उस लाए अमल पे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उस पर फैसला नहीं हो सकता। हम अपनी स्ट्रगल करेंगे और स्ट्रगल कर रहे हैं। पंजाब में समेत पूरे मुल्क में 34,000 मुकदमा दर्ज हुए हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ। 76 के करीब लोग जान से आप दो बैठे हैं। तमाम के तमाम अरकान असेंबली हो, पार्टी अहदेदारान हो, सब लोग इस मुल्क में एक बात के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो रूल ऑफ लॉ है, वो पार्लिमान की बालादस्ती है, वो अवाम की हुक्मरानी है, वो ये हाइब्रिड निजाम नहीं है जिसको आज के वफाकी वज़रा बरसरे आम हाइब्रिड निजाम करार देकर और इसकी तारीफ और तौसीफ कर रहे हैं। वो ठीक है, ये पार्टी पर मुश्किल वक्त है, लीडरशिप जेलों में है, हमारी किसी स्ट्रेटजी पर, हमारी किसी हिकमत अमली पर क्वेश्चन रेज हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी जद्दोजहद से पीछे हटेंगे। तकलीफ, सऊबतें, अजियत, जबर, जुल्म हमेशा जमहूरी जद्दोजहद में होता रहा है। नदीम साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ जो है पंजाब असेंबली में नाअहली रेफरेंस से मतलब कि मामला चल रहा है, वहाँ पे मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी गई है, और दूसरी तरफ जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे कहना कि 90 रोज़ में रिहा करें वरना तुम नहीं या हम नहीं, आर या पार, ये मुनासिब देता है ऐसी चीज़ें, अगर हम इसका कंपेरिजन कर सकें चीज़ों का? देखिए मेरे अजीज, मैं गुजारिश कर दूँ आपसे, जाहिर है जो कुछ भी है, एक हुकूमत मौजूद है, असेंबली से मौजूद है, और तहरीक इंसाफ के हवाले से हमेशा ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि तहरीक इंसाफ बात नहीं करना चाहती, तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये तो एजुकेशन पर यकीन रखते हैं, ये तो स्ट्रीट पार पे यकीन रखते हैं। तो हमने बारहा कोशिश की कि नेगोशिएशन आगे बढ़े। लास्ट टाइम भी जब हमारी गवर्नमेंट के साथ गुफ्तो-शनीद हो रही थी, उसी गुफ्तो-शनीद के दौरान हमारे नेशनल असेंबली के रुकन हैं हामिद रजा साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदर हैं, उनके घर पे रेड किए गए। तो हमारा मौक़िफ़ कल भी वही था, आज भी वो बिल्कुल आप बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर बात नहीं होगी, अगर हमारे मसाइल को नहीं सुना जाएगा, और हम सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं भाई, जो हुकूमत 150 रुपए के पेट्रोल पर उस जमाने में एहतजाज करती थी जब वो अपोजिशन थी, आज खामोश क्यों है? वो लोग जो उस वक्त ये कहा करते थे कि बिजली का यूनिट आम आदमी के इस्तेमाल से के बर्दाश्त में नहीं है, बिजली का इस्तेमाल आम आदमी के, आज वो खामोश क्यों है? क्या वजह है कि लोग भूख से खुदकुशी कर रहे हैं और हुक्मरान अपने लोगों के, अरकान असेंबली के, सेनेट के चेयरमैन के, नेशनल असेंबली के स्पीकर की तनख्वाहों में कई को 100 गुना इजाफा कर रहे हैं। अच्छा, बंदा ये पूछ रहा है। अच्छा नदीम साहब, ये बताइएगा कि आलिया हमजा जो है वो पार्लिमानी इजलास से इल्म निकली हैं, और उनकी जानिब से भी कहा गया कि 90 दिन का प्लान कहाँ से आ गया है। आप हमारा को ना बताएं, लेकिन आप आलिया हमजा को बता दें, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, वो लाइल्म नहीं, मैं आपको पहले, पार्लिमानी पार्टी वो होती है जो लोग अरकान असेंबली हो। हमारी अपनी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी है, अहमद खान बच्चा साहब उसको लीड करते हैं, केपी की। लेकिन सर एक्स में उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है। देखिए, मैं उसकी तस्दीक और तरदीद तो नहीं कर सकता, मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि आपके प्रोग्राम का मैं हिस्सा हूँ, शायद इस दौरान कोई ट्वीट या एक्स आया हो तो उसको देख लेते हैं। लेकिन एक चीज आपको, हम सब एक नुक्ते पर इकट्ठे हैं, वो नुक्ता है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के तहत वो तमाम लोग जो जिनको जेलों में डाला गया उनकी रिहाई, और उसके साथ साथ इस पूरे निजाम की रिहाई जिसको हाईजैक करके पाकिस्तान के हर शख्स की जुबान बंदी की गई है, खा वो साथी हो। ठीक है, अच्छा नदीम साहब इन शॉर्ट बताइएगा, इन शॉर्ट कि आप लोग लाहौर आए हैं, इस्तकबाल किया गया, कोई खलल तो नहीं डाला गया किसी भी किस्म का पीटीआई के लिए? आपके सामने था,
पुलिस ने रोका, इस्तकबाल करने वालों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने फूलों की पत्तियां फेंकी उनको गिरफ्तार किया, लोगों को नहीं आने दिया गया। हालांकि ये कोई पब्लिक कॉल नहीं थी, ये हमारा इस्लामाबाद मीटिंग थी। ठीक है सर, आपका मौक़िफ़ आ गया है, यही सुनना चाह रहे थे, मौक़िफ़ आ गया आपका। हमाद साहब, आप बताइएगा कि अब आप इस तहरीक को कैसे देख रहे हैं? अप्रिशिएट करेंगे पीटीआई को कि वो एटलीस्ट सड़कों पर निकले तो है, इतनी मुश्किलात हैं, 80 रहनुमा है, जो क़यादत है वो कैद में है और बानी खुद कैद में है, मुश्किलात थी, क्या मशवरा देंगे आप, क्या पैगाम देंगे? देखिए, पहले इस पे बात कर लूं कि जो ये जो लिफाफा बैठा हुआ है, मैं कल 3 शोज में बात कर चुका हूं कि मौजूदा हुकूमत इंतहाई नाअहल है। ये लिफाफा कह रहा है कि इंतहाई नाअहल है, हुकूमत ने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, बिजली, गैस, LPG, तमाम हर चीज की कीमत एक मिनट मुझे नाकाम तरीन हुकूमत है शहबाज शरीफ की हुकूमत। नवाज शरीफ GT रोड पर निकले थे और बयानिया उठाया था वोट को इज्जत दो। वो इज्जत इस हद तक आ गई है कि पार्लियामेंट एक रबर स्टैम्प बनकर रह गया है इस शरीफ फैमिली के हाथों, इस हुकूमत के हाथों। ये मैं कल भी कह चुका हूं, इस शो के वसातत से भी कह रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम PTI की गलतियों से सरफ नजर करें, कि हम इससे डरे कि वो हमें लिफाफा बोलेंगे, ये करेंगे, अपलोड करेंगे, ये करेंगे। उससे हम सहाफत करते हैं, जो लोग जानते हैं हमें उनको मालूम है। देखिए, अब आते हैं जमहूरी तहरीक की तरफ। देखिए, भुट्टो ने वली खान को हैदराबाद ट्रिब्यूनल में अंदर किया था और उनकी पार्टी की तमाम क़यादत, जिसमें गुलाम अहमद बिलोर साहब आज भी जिंदा है, ये तमाम क़यादत हैदराबाद ट्रिब्यूनल में अंदर थी। लेकिन जब 77 में जिया ने मार्शल लॉ लगाया और जमहूरी कुव्वतें उठ खड़ी हुई, तो बेनजीर भुट्टो ने उसी वली खान को साथ में लाया जो 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 उनके वालिद के साथ बहुत दूर तक चले गए थे, उनको साथ मिलाया। नवाबजादा नसरुल्लाह और तमाम लोग साथ आए और MRD की तहरीक खड़ी कर दी। और 1983 में अफगान जिहाद बीच में ना था तो जिया को मार्शल इस्तीफा तक लेकर आए थे, उसे अफगान जिहाद ने बचा दिया। मुझे बताया जाए कि कौन से रूल ऑफ लॉ की जंग हो रही है। जस्टिस विकार सेठ ने डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई थी कि चौक में लटका दे। इमरान खान कहां खड़े थे? वो विकार सेठ को पागल आदमी बोल रहा था। चले, हम उसको भी छोड़ देते हैं, हम आज की तरफ आ जाते हैं। चलो, वो गलतियां ही सही। आज भी क्या इमरान खान ने एक बार बैरिस्टर गौहर और अपनी सीनियर क़यादत को बुलाया, उन्हें ये टास्क सौंप दिया कि जाए जरदारी साहब को भी मिल ले, नवाज शरीफ को भी मिल ले, मौलाना को भी मिल ले, ऐमन को भी मिल ले, तमाम सियासी लोगों को मिल ले और उन्हें 1 पॉइंट एजेंडा पर लेकर आए कि हम रूल ऑफ लॉ और सिविल सुपरमेसी के लिए इकट्ठे होंगे। क्या इमरान खान ने ये अफर दी कि मैं चंद साल के लिए पीछे हट जाता हूं, मैं इख्तिदार में ही नहीं आऊंगा, आए रूल ऑफ लॉ के लिए बढ़ते? मुझे बताए, अगर ऐसा हुआ है तो मैं आज भी इमरान के हमायत में बोलूंगा। लेकिन आता क्या है? आता ये है कि मैंने फ्ला जर्नेल से बात करनी है, मैंने फ्ला जर्नेल से बात करनी है, इसको उसके पास भेजा, इसको उसके पास भेजा। तो जहां पर एजेंडा ये हो तो हम कहां से उसकी हमायत करें?